राधे राधे। राधा रानी को किशोरी जी क्यों कहा जाता है? श्री कृष्ण और राधा को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। हमारी श्री राधे सिर्फ ब्रजधाम की ही महारानी नहीं है, अपितु श्री कृष्ण के हृदय की भी स्वामिनी है। श्री कृष्ण के चरणों तक पहुंचने के लिए और उनकी कृपा पाने के लिए सिर्फ एक राधा नाम ही काफी है। इस धरा धाम पर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर राधा कृष्ण ने अनेकों लीलाएं की हैं। राधा रानी साक्षात देवी लक्ष्मी का रूप थी, जो आजीवन किशोर ही रहती थी। परंतु हमारे प्रिय स्वामिनी जी को ये ज्ञात ही नहीं था, जिसके लिए स्वयं श्री कृष्ण ने ऋषि अष्टावक्र के साथ मिलकर एक ऐसी लीला रचाई, जिसके फलस्वरूप ऋषि अष्टावक्र जी ने उन्हें आजीवन किशोरी रहने का वरदान मिल दिया। चलिए जानते हैं कौन थे ऋषि अष्टावक्र और क्यों उन्होंने प्यारी राधिके को आजीवन किशोरी रहने का वरदान दिया। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि अष्टावक्र के पिता एक महान पंडित थे। ऋषि अष्टावक्र जब अपनी माता के गर्भ में थे, तो उनके पिता उन्हें वेदों और शास्त्र सुनाते थे, जिसे सुनकर एक बार ऋषि अष्टावक्र ने अपने पिता को कह दिया था कि ज्ञान शास्त्रों में नहीं है, बल्कि हमारे भीतर छुपा है। शास्त्र तो बस एक संग्रह मात्र है। अपने बालक से अपने ही ज्ञान की निंदा सुनकर ऋषि अष्टावक्र के पिता क्रोधित हो गए और क्रोध में भरकर अपने ही पुत्र को शाप दे दिया। ऋषि अष्टावक्र के पिता से ये सहन ही नहीं हुआ कि जो बालक अभी गर्भ में है मुझे चुनौती दे रहा है। अपने ज्ञान का हास होते हुए उन्होंने अपने बेटे को शाप दे दिया कि तू जन्म से ही तू अपंग होगा, तेरे अंग टेढ़े होंगे। इस कारण से ऋषि अष्टावक्र 8 अंगों से अपंग पैदा हुए। ऋषि अष्टावक्र जहाँ भी जाया करते थे, उनके शरीर की बनावट के कारण उनके टेढ़े मेढ़े अंगों को देखकर सब उनका मजाक बनाया करते थे। उनको देखकर जोर जोर से हंसा करते थे, जिस कारण के चलते ऋषि अष्टावक्र जी क्रोधित होकर श्राप दे दिया करते थे। एक बार की बात है, ऋषि अष्टावक्र जी बरसाने गए और वहां जाकर हमारी ऊंची अटारी वाली प्यारी राधिके से मिले। उनके मुख पर एक अलग सा तेज था और बहुत ही प्यारी सी मुस्कान थी। राधा रानी भी ऋषि अष्टावक्र जी को देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगी, जिसे देखकर ऋषि अष्टावक्र को लगा वो उनकी काया को देखकर उन पर हंस रही है, जिस कारण क्रोध के वशीभूत होकर ऋषि अष्टावक्र जी राधा रानी को शाप देने लगे। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, पहले के जो ऋषि मुनि होते थे वो किसी को भी क्रोध में आकर श्राप दे दिया करते थे, और वही अगर किसी पर प्रसन्न हो जाते थे तो उनको वरदान भी दे दिया करते थे। पास बैठे श्री कृष्ण सब देख रहे थे। जैसे ही ऋषि अष्टावक्र ने श्राप देने के लिए कमंडल उठाया, इतने में ही श्री कृष्ण बोले, हे ऋषिवर, आपसे विनती है, श्राप देने से पहले एक बार राधा रानी से पूछ तो लो, आखिरकार वो क्यों मुस्कुरा रही है, उनकी ऐसा करने के पीछे का कारण क्या है। तब श्री राधे ने बड़े ही प्रेम से ऋषि अष्टावक्र से कहा, हे ऋषिवर, मैं आपके अंगों और आपकी करूपता को देखकर नहीं हंस रही हूँ, बल्कि आपके अंदर जो ज्ञान का भंडार है, मैं जिसे आनंद की अनुभूति कर पा रही हूँ, आपके अंदर मुझे तो स्वयं श्री कृष्ण की छवि दिखाई दे रही है, जिस कारण मुझे परम ज्ञान और सत्य की अनुभूति हो रही थी। इस कारण से मैं मुस्कुरा रही थी। श्री राधे जी के मुख से ऐसी बात सुनकर ऋषि अष्टावक्र बहुत प्रसन्न हुए और फिर श्री कृष्ण ने ऋषि अष्टावक्र जी से कहा, हे ऋषिवर, कैसे आप भी ना जाने मेरी राधे को श्राप देने वाले थे। तब ऋषि अष्टावक्र जी को अपनी भूल का एहसास हुआ और राधा रानी से क्षमा मांगते हुए उन्होंने राधा रानी को आजीवन किशोरी बने रहने और इतनी ही सुंदर रहने का वरदान दिया, जिस कारण से हमारी किशोरी जी जब तक इस धराधाम पर रही तब तक सदैव किशोर अवस्था में ही रही। ऋषि अष्टावक्र के इसी वरदान के कारण से राधा रानी जी को किशोरी जू भी कहा जाता है और तभी से पूरे ब्रज में श्री राधा रानी को किशोरी जू कहा जाने लगा और यहाँ तक कि ब्रज की हर बालिका को वहाँ पे किशोरी जी का ही रूप माना जाता है और इसी रूप की पूजा भी की जाती है। जो प्रेम से, भाव से, श्रद्धा के साथ प्यारे श्री राधे का नाम निरंतर जाप करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और श्री कृष्ण के गोलोक में स्थान मिलता है। दोस्तों, आप और हम जानते हैं राधा और कृष्ण एक ही आत्मा के दो रूप हैं। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे माने जाते हैं,
इसलिए दोनों का नाम सदैव साथ में लिया जाता है। दोस्तों, आपको किशोरी जी के नाम के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप भी किशोरी जी से प्रेम करते हैं तो कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।